शंकराचार्य ने साईं बाबा पर उठाए थे सवाल। कहा भगवान नहीं है शिरडी के साईं। शिरडी के साईं बाबा, जिनके देश विदेश हर जगह लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, अपने भक्तों पर बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि भक्त उन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं। लेकिन इन्हीं साईं बाबा पर शंकराचार्य ने खड़े कर दिए सवाल। साईं मंदिरों पर भी शंकराचार्य ने जताया ऐतराज। कहा मंदिर के नाम पर की जा रही है कमाई। शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने देश में जगह जगह साईं के मंदिरों को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि साईं ना तो हिंदू थे और ना ही भगवान के अवतार, और साईं मंदिरों के नाम पर केवल कमाई की जा रही है और हिंदू धर्म को बांटने के लिए विदेशी ताकतें हावी हो रही हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को कई धर्माचार्यों और साधु संतों का भी समर्थन मिला। शंकराचार्य ने साईं पर बुलाई धर्म संसद। साईं को भगवान मानने से किया इनकार। पूरे देश में साईं बाबा के मुद्दे पर छिड़ी बहस के बाद साधु सन्यासियों की धर्म संसद हुई और इसमें उसी फैसले पर मुहर लगी जिसका अनुमान था। साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही कई और भी विवादित फैसले लिए गए। संसद में साईं भक्तों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया और अब इस मुद्दे पर संघ के आए बयान से कई सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या धर्म संसद का फैसला सही है? साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाना कितना सही? आरएसएस के बयान से क्या पड़ेगा असर? जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा, जिनके दुनिया भर में करोड़ों भक्त हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जिस विवाद को जन्म दिया वो थमता नहीं दिख रहा है। शंकराचार्य ने साईं बाबा का भगवान मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद देश भर में साईं भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं शंकराचार्य के बयान का साधु संतों ने समर्थन भी किया। साईं भगवान है या नहीं, इसके लिए शंकराचार्य ने धर्म संसद भी बुलाई और साईं भक्तों के विरोध के बावजूद वही फैसला सुनाया जिनकी बात वो करते आए हैं। लेकिन अब इस धर्म संसद पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस संसद को कटघरे में खड़ा करते हुए उसके फैसले को गलत करार दिया। राजचक्र में आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य समर्थक महंत श्री जयराम भारती जी, हिंदू स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, धर्म संसद या अधर्म संसद। धर्म संसद ही मानता नहीं मैं उनको, ज़्यादा से ज़्यादा अधर्म संसद हो सकता है। बहस शुरू करने के पहले देखते हैं कि आखिर धर्म संसद में साईं पर क्या क्या फैसला सुनाया गया और धर्म संसद के इस फैसले का विरोध करते हुए आरएसएस ने क्या कुछ कहा। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। धर्म संसद ने साईं पर दिया विवादित फैसला। साईं को भगवान मानने से किया इनकार। कहा मंदिरों से हटाई जाएं साईं की मूर्तियां। कवर्धा में हुई धर्म संसद में जो फैसला सुनाया गया, इसका अंदाजा तो पहले ही चला था। धर्म संसद के बहाने अपने फैसले पर मुहर लगाते हुए साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया गया। धर्म संसद में महीने भर के भीतर मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने का फैसला भी लिया गया। धर्म संसद में काशी विद्वत परिषद ने फैसला किया कि सनातन धर्म के लोग वेद शास्त्रों के अनुसार अवतार लेने वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए सनातन धर्म अपनी देवी देवताओं के साथ साईं बाबा की पूजा ना करें। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से इनकार किया था और उनकी पूजा बंद करने के आह्वान के बाद ही कवर्धा में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस संसद में 1000 से ज्यादा साधु संतों ने साईं बाबा के मुद्दे पर अपने मत और विचार रखे। हालांकि इस धर्म संसद के शुरू होने से पहले ही 13 अखाड़ों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को समर्थन देते हुए साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया था।
धर्म संसद में हुआ हंगामा, साईं भक्तों को मंच से उतारा गया। धर्माचार्यों के धर्म संसद तो बुलाई गई थी सभी को अपने विचार रखने के लिए, लेकिन साईं भक्तों ने जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मंच पर मौजूद साधु संतों ने बदसलूकी करते हुए उन्हें मंच से बाहर कर दिया। आरएसएस ने धर्म संसद पर साधा निशाना, कहा शंकराचार्य ने बुलाई अधर्म संसद। धर्म संसद के साईं को भगवान ना मानने के इस फैसले को साईं भक्तों के साथ साथ दूसरे संगठनों ने भी गलत ठहराया है। आरएसएस ने भी धर्म संसद पर निशाना साधते हुए कहा शंकराचार्य ने जो धर्म संसद बुलाई है वो हिंदुओं को बांटने वाली है और ये धर्म नहीं बल्कि अधर्म संसद है। नहीं, देवताएं अपने यहाँ पर आई है और किसी धर्म में स्त्री का देवता स्वरूप नहीं है। अपने धर्म में दुर्गा है, अम्बा है, सरस्वती है। अब स्वरूपानंद जी महाराज स्वयं प्रेरणा से करते हैं या और अन्य किसी की प्रेरणा है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हिंदू समाज में विभाजन पैदा करने वाली बात है और शंकराचार्य ऐसे मठाधीश ने उसको नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। उनका काम तो समाज को जोड़ने का होना चाहिए, तोड़ने का नहीं होना चाहिए। धर्म संसद ने साईं को भगवान ना मानने का फैसला सुना दिया है और जिस तरह से इस फैसले का विरोध हो रहा है उसके बाद ये विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जिस साईं बाबा के करोड़ों भक्त पूरे संसार में फैले हुए हैं और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की जाती है, उस साईं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। द्वारका के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने यह कह करके कि साईं कोई भगवान नहीं है, साईं कोई अवतार नहीं है। इस पर पिछले कई सप्ताह से विवाद चल रहा था। पक्ष में विपक्ष में कई बातें आई और एक तरह से मामला थमता नजर आ रहा था। तब तक पूरे देश के साधु संतों ने और सारे शंकराचार्यों ने एक धर्म संसद बुलाकर इस पर फैसला करने का निर्णय लिया कि आखिर साईं भगवान है या नहीं, उनकी पूजा हो या नहीं। लेकिन मामला यही नहीं थमा। इस धर्म संसद को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पुरोधा मागो वैद्य ने यह कहकर मामला उलझा दिया कि यह धर्म संसद नहीं, उन्होंने शंकराचार्य ने अधर्म संसद बुलाई है। मामला और पेचीदा हो गया। संगीता जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह धर्म और किसी की पूजा निहायत निजी आस्था का मामला होता है। हम आप जब चलते हैं, हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन जब चलते हैं रास्ते में अगर मस्जिद आता है तो स्वतः हमारा सिर झुक जाता है, एक पुण्य है। चर्च आता है, गुरुद्वारा आता है, यह आस्था का मामला होता है हर धर्म। और कोई भी धर्म, ये कहावत है, कोई भी धर्म किसी से बैर नहीं सिखाता है। हर धर्म के अपनी अपनी मान्यता है, उनके अपने फॉलोअर सेव करते हैं। लेकिन यह विवाद खड़ा कर दिया और सबसे जो, जैसा मैंने कहा कि विवाद ने एक अलग रूप ले लिया जब आरएसएस के मागो वैद्य ने कह दिया कि धर्म संसद नहीं, पूरे के पूरे देश के साधु संत वहां जुटे हैं, उनका कोई फैसला आता है, उनकी बहस होती है और उस पर सवालिया निशान लगाते हुए मागो वैद्य साहब कहते हैं कि यह धर्म संसद नहीं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने वस्तुतः एक अधर्म संसद बुलाई है जिसका निषेध होना चाहिए। और यही नहीं रुके, उन्होंने यह टिप्पणी भी कर दी कि यह पूरा का पूरा जो उपक्रम है यह एक प्रयास है हिंदू धर्म को बांटने की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर आरोप है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रयास है हिंदू धर्म को बांटने की, इसके बारे में तो मैं पुख्ता नहीं कहूँगी, परंतु निश्चित ही ये जो साईं प्रकरण जब से शुरू किया है शंकराचार्य के बयान से, ये प्रयास तो दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही शंकराचार्य का ये बयान आया कि साईं भगवान नहीं है, उसके बाद इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई जितनी शायद उन लोगों को अपेक्षित थी। आम जनता में या साईं भक्त में या दूसरे हिंदुओं में बहुत धीमी धीमी प्रतिक्रिया हुई। फिर इसको मीडिया का माध्यम बनाकर धीरे धीरे उसमें आग लगाते गए और इस पर डिस्कशन शुरू होते गए और चलते गए। इन
डिस्कशंस के बाद ये धर्म संसद अपना एक समूह जोड़ा और ये धर्म संसद या एक कहीं सामूहिक चिंतन जैसे शिविर आयोजित करते गए। इसको एक उग्र रूप दिया गया कि मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाई जाएं या साईं मंदिर समाप्त किए जाएं, यह सिर्फ ये पैसे का है, और ये वाद विवाद चलता रहा। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि ये प्रयास तो हो रहा है मेरे व्यक्तिगत ये हिंदू धर्म को बांटने का हो रहा है या नहीं हो रहा, पर ये साईं का जो मुद्दा इस समय पर लाया गया, तो मैं ये सवाल दिमाग में उठते हैं और शायद आम जनता के दिमाग में भी उठते होंगे, हमारे दर्शकों के, कि आशाराम बापू को भी कई लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, सत्य साईं पट्टपर्थी को भी जी, आज गांव-गांव में जाएं आप, उनके तस्वीर लगाकर भगवान के रूप में भजन होते हैं। इवन अंबेडकर को लोग भगवान मानते हैं अपने दलितों में। तो इन सब के बारे में ये व्यक्तिगत वो है, इच्छा है, व्यक्तिगत मान्यता है कि हम किसको भगवान मान रहे हैं, या आस्था का प्रश्न है। और हिंदू धर्म ये क्या, पूजो तो मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ शंकराचार्य समर्थक महंत जयराम भारती जी मौजूद हैं। मैं सीधे उनसे जानना चाहता हूं कि जयराम जी, आरएसएस के मागो बैदी ने सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया है, शंकराचार्य के ऊपर लगाया कि यह धर्म संसद नहीं, उन्होंने एक अधर्म संसद बनाया। सबसे पहले मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये टिप्पणी तो ठीक नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी हमारा एक प्रारंभ से ही, जब से साधुओं का संगठन मजबूत हुआ है, तब से एक विशेष पद माना जाता है। और हम प्राकृतिक रूप से एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे अखाड़ा परिषद है, और शंकराचार्य को हम एक अति महत्व का पद मानते हैं, और उसकी बात को हम एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य समझते हैं। इसलिए जो भी कुछ हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि आपातकालिक स्थिति आ जाती है, इसलिए आप ये, उन्होंने शायद ये समझ के कहा होगा, क्योंकि आरएसएस को भी हम बहुत मानते हैं, आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, और उन्होंने ये सोचा होगा क्योंकि चतुर्मास में सन्यासी भ्रमण नहीं करते। एक हमारे यहाँ प्रारंभिक मान्यता है कि चतुर्मास में नदी नाला नहीं लांगा जाता है और साधु संत भजन करते हैं। और जो है उसका कारण भी बहुत लंबा है, बहुत लंबी ये कथाएं हैं कि कैसे चतुर्मासा मनाया जाता है, कैसे साधु लोग इधर उधर भ्रमण नहीं करते थे, 4 महीना एक जगह रह करके भगवान का भजन करते थे। लेकिन ये स्थिति ऐसी आ गई कि सब साधुओं को इकट्ठा होना पड़ा, तो उनके मन में ये बात आई होगी कि भाई चतुर्मासा है, साधु क्यों इकट्ठे हुए, और इसलिए उन्होंने शायद ऐसा कह दिया। स्वीकार कर रहे हैं कि स्वयं साधु संतों ने और तो और शंकराचार्य ने जो स्थापित विधि है उसका उल्लंघन किया। इसमें क्या होता है कि स्थापित विधि का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, अब जगह जगह शंकराचार्य जी का पुतला फूकना, जगह जगह प्रदर्शन होना, आग लगाना, समाज के अंदर विद्वेष करना। तो उनका भाव ये था कि इस समय सब साधु संत अपने विरक्त हैं और एक चर्चा कर लें आपस में और उसका निपटारा हो जाए। मैं आपसे पहला प्रश्न मेरा आपसे सीधा यह था कि मागो वैद्य ने जो कहा कि यह धर्म संसद है नहीं, वस्तुतः स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अधर्म संसद बुलाई, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया। तो मेरा यही कहना ना, उनका कथन किसी विषय में ऐसा रहा होगा, क्योंकि वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ने, हिंदुत्व के एक विरोधा है। समाज, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं साधु हूँ, आप गृहस्थ हैं, आपकी सोच में मेरी सोच में अंतर आएगा, क्योंकि मैं अपने साधुपन से सोचूंगा, आप अपने गृहस्थपन से सोचेंगे। हर व्यक्ति, क्योंकि धर्मशास्त्र का तुंडे तुंडे मति भिन्ना, हर तुंड में मति भिन्न है। तो किसी विषय को लेकर के हम चर्चा डाल दें, उन्होंने कह दिया भाई मैं तो धर्म संसद नहीं अधर्म मानता हूं, तो उन्होंने ऐसा सोचा रहा होगा। किसी कहने से कोई भी धर्म अधर्म नहीं हो जाता। धर्म को क्या है कि धर्म तो हमारे जीने की कला है, धर्म कोई साधारण चीज नहीं है। और सारा भारतवर्ष सनातनी है, जो भी धर्म हमारे अंदर, जैन हैं, सिख हैं या ईसाई हैं या मुसलमान, सब इस सनातन धर्म से निकले हैं। तो वो कि जीने की कला है। हम तो किसी को अलग मानते नहीं, सबको अपना मानते हैं। जी नहीं, ठीक है, आप जयराम मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस बीच हमारे पास साईं भक्त कृष्णा पांडे जी मौजूद हैं। कृष्णा जी, मैं आपसे जानता हूँ, आपके ऊपर तो यह भी आरोप लगा है कि यह जो आडंबर, जो साईं की जो पूजा होती है, एक आडंबर है, और यह चढ़ावे की राजनीति, चढ़ावे के लिए सब किया जाता है, बल्कि कई तरह के आरोप लगे थे। और उन्होंने सीधे बोल दिया कि साईं न तो कोई भगवान है न कोई अवतार है। हालांकि यह भी सच है, स्वयं साईं ने कभी भी स्वयं को भगवान कहा ही नहीं था, ये अपनी जगह है। लेकिन यह जो विवाद अचानक हुआ, और चूंकि शंकराचार्य ने इस विवाद को जन्म दिया, पूरे देश में इस पर एक बहस चल पड़ी है। और ताजा बहस का ये उठ गया कि जो हिंदुत्व के जो प्रचार प्रसार का जो जिम्मा लिया हुआ है, और पूरे देश में, बल्कि अब तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, चूंकि खुलेआम कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है,
और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, वो हिंदू मानता है, उसके एक प्रमुख स्तंभ मागो वैद्य ने टिप्पणी कर दी है कि यह जो संसद जो बुलाई गई कथित धर्म संसद, वो अधर्म संसद थी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह विवाद और आगे बढ़ेगा और यह लोग प्रतिक्रिया स्वरूप जो यह प्रति उत्पादक अगर यह सिद्ध हुआ तो फिर यह जैसा जयराम भारती जी कहते हैं कि जगह जगह प्रदर्शन आगजनी की घटनाएं हो रही थी, कहीं यह हिंसा का रूप तो नहीं ले लेगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जब हमारा देश इस तरीके से यानी कि इस हाल में है, राजनीतिक माहौल में देख रहे होंगे, इलेक्शन का समय आ गया, इसी समय इन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक टूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये कि आप जो है कहते हैं साईं भगवान नहीं है, ये चीज आप पहले भी बोल सकते थे, ये आज क्यों अब क्यों सोचा? जी जी। इसके बाद जो है आप अगर हम साईं को भगवान मानते हैं तो ये हमारी निजी आस्था है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप ये देखिए हर जो साधु संत है वो अपने आप को भगवान बना के पूजा रहा है, पूजा करवा रहा है। जैसे कि अभी हमारी बहन ने बोला कि आसाराम जी भी थे, वो अपनी आरती करवाते थे, पूजा करवाते थे, कृष्ण बन के झूले पे झूलते थे, तब क्यों नहीं बोला? तब इनको मुद्दा उठाना चाहिए। आज ही ऐसा इन्होंने क्यों सोचा? कहीं ना कहीं जो चढ़ावे का यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि आपको किसी चीज से परेशानी है, इसको बैठा के अलग से सब दोनों ही यानी कि साईं संस्था वालों को बैठा के आपस में बैठ के इस चीज को सोच के एक कोई मुद्दा निकालना चाहिए, एक जो कोई हल निकालना चाहिए, और इसका कोई बीच का जो हल निकालते, इससे जो है हमारे देश में कोई हलचल ना पैदा होती है, हमारे देश में कोई भी ये जो अराजकता फैल रही है, हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं जो बंटवारे का जो है इस तरीके से माहौल बना दिया है, आपस में भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अब तो हिंदू हिंदू आपस में ही हो गए कि साईं धर्म वाले अलग हो गए, सनातन धर्म वाले अलग हो गए। मगर जो इन्होंने सांसद बैठाई थी कि धर्म सांसद, ये तो कहीं भी किसी भी उसमें नहीं है। ये हमारे जो विश्व हिंदू परिषद वाले भी वो भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा ये इस संसद का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें बैठ के आप ये निर्णय लें। ये तो तालिबान कानून बना दिया है आपने कि निर्णय लें कि इनको भगवान नहीं मानेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, इनका शुद्धिकरण करेंगे, गंगा में स्नान नहीं करेंगे, कई चीजों का ये सब जो है आप किसी व्यक्ति की निजी आस्था से खेलना इनको शोभा नहीं देता है। आप धर्म गुरु हैं, आप जगत गुरु नहीं। जगत का मतलब हो गया पूरा संसार, आप धर्म गुरु कहला सकते हैं। तो धर्म गुरु के हिसाब से आप जो है एक व्यक्ति ने, एक साधु ने सभी धर्म को इकट्ठा किया और एक साधु ने सबको आपस में, यहाँ तक कि भाई भाई को आपस में जो है अलग कर दिया। कहीं ना कहीं जो है मुद्दा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अब जो है साईं की मूर्ति तोड़वाने की बात करिए तो यहाँ पे जो है आप तो औरंगजेब वाली बात कर दी है कि उसने मूर्तियां तोड़वाई थी, उसी तरीके से आप भी करोगे, ये गलत है, ये हमें शोभा नहीं देता। अभी कुछ समय पहले आप जो है टीवी पे देख रहे थे, अभी इन्होंने एक चीज और बोल दी, अभी जो है बोला है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है वो व्यक्ति यानी उसका पति जो है दूसरी शादी कर ले। ये तो बहुत यानी ये वाद विवाद बढ़ाते जा रहे हैं, इसको शांत करने की बजाय ये बढ़ाते जा रहे हैं। साइंस से निकले अब जो है यहाँ पर आ गए कि दूसरी शादी। कृष्णा जी खतरा यही है, जैसा कि उन्होंने कहा, मैंने आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो बोला कि ये हिंदू धर्म को बांटने की बात हो रही है, इसमें सीधे सीधे राजनीति की बू आ रही है। और इसका समय, टाइमिंग, ये कब हुआ? जब अभी केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ बीजेपी और अभी आगे आने वाले कुछ सप्ताह के बाद अभी हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे समय इस मुद्दा को उठाना, और बड़े सम्मान के साथ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आपको नहीं रहा, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, मैं आपसे बता रहा हूँ, उन पर आरंभ से एक जाति दल विशेष का लेवल लगा हुआ है, जिनके बारे कई बार आरोप उन पर लग चुके हैं कि एक विशेष राजनीतिक दल के लिए वो काम करते हैं। और इस बार जब एक केंद्र में ऐसी सरकार आई है जो एक हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सामने चल रही है, हालांकि उनके हिंदुत्व की परिभाषा उनकी अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ये एक जीवन पद्धति है, वो धर्म को नहीं कर रहे, वो हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति मानकर वो आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में ये जो प्रतिक्रिया हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की, वो उसमें राजनीति की बुआ रही है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जी मौजूद है, हिंदू स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष हैं। आपने सब सुना, अब ये मामला सचमुच उधर स्वामी स्वरूपानंद के ये टाइमिंग, ये समय जब उन्होंने चुना और ये कहना कि हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। दूसरा, अब जो आरएसएस जो एक दूसरा, वो भी जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे बढ़े, उनका आरोप सीधे सीधे शंकराचार्य पर। ध्यान है, मैंने जैसा इशारा किया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर एक दल विशेष के साथ रहने का या उनके बातों को प्रचार करने का आरोप लगता है, एक लेवल चस्पा हुआ है। अब उसके घोर विरोधी जो आरएसएस के ये जो बागो वैद्य ये बता रहे अधर्म संसद,
और जैसे न कृष्णा जी ने अभी ये जो आशंका व्यक्त की कि यह मामला विशुद्ध रूप से आते आते राजनीति का रूप ले रहा है, और जिस तरह राजनीति में फैसले आजकल वहाँ ईवीएम के साथ साथ सड़कों पर हो रहे हैं, जो अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, तो यह जो पूरे देश में फैल गया, तो कहाँ रहेगा हमारा लोकतंत्र और कहाँ रहेगा धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव। देखिए, मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी। हिंदू धर्म नहीं है जी, धर्म तो हम सबका सनातन धर्म है जी। हिंदू एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी सोच है जी, जिसके तहत हमें जो है देश का कल्याण करने के लिए एक विचारधारा है, जिसके तहत हम सब काम करते हैं। शंकराचार्य जी को सनातन पद्धति में जो है आदि शंकराचार्य जी ने जब से जो है पीठों की स्थापना की, तो हमारे यहाँ पहले जो है शंकराचार्य जी की भगवान के रूप में हम मानते हैं। शंकराचार्य भगवान, हर वैदिक कर्म के पास, हर अनुष्ठान के बाद हम शंकराचार्य भगवान की जय बोलते थे। अब धीरे धीरे जब से ये कथावाचकों प्रवचनकर्ताओं की भीड़ हुई, उसके बाद जो है लोगों ने जो है शंकराचार्य भगवान को जो है कम कर दिया। ये पद्धति, भगवान ना बोलिए उनको। देखिए, आप गलत बात मत बोलिए। आप शंकराचार्य भगवान नहीं, देखिए आप जो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उसको पढ़िए। देखिए, फिर आप ये मैं आपकी बात को पूरी सुन रहा था। सुनिए, सुनिए, मैं आपकी बात को पूरी तरह से सुन रहा था। आपको भी संयम रखना चाहिए, बात को सुनना चाहिए। आदि शंकराचार्य भगवान को हमारे यहाँ जो है भगवान के रूप में सनातन धर्म में मानते हैं। शंकराचार्य भगवान लिखा जाता है, ऐसे हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं जहाँ पे लिखा है शंकराचार्य भगवान। हम अपने यहाँ सनातन धर्म में शंकराचार्य भगवान की जय भी बोलते थे। हमारे यहाँ क्या गया गुरु ब्रह्मा। जयराम जी से मैं इस विषय में पूछना चाहूंगा, ऐसा है क्या? मेरा कहना ये है कि देखो, हम तो आपको प्रभु आइए, पधारिए, बैठिए, ये हमारी शालीनता है। हम सभी को भगवान का जो है अवतार मानते हैं, सभी भगवान के अंश हैं। जी। धर्म शास्त्र कहता है कि जीव मात्र के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आपके अंदर भी वही ब्रह्म है, मेरे अंदर भी है, बहन जी के अंदर भी है, वो बहन जी के अंदर भी है, अपने जो है अध्यक्ष जी जो हिंदू स्वाभिमान संघ के, उनके अंदर भी भगवान है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो हम अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारा जो धर्म है बहुत ही सहिष्णु है और बहुत ही विशाल है। ये छोटी छोटी बातों पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो विवाद है, ये बिल्कुल निरर्थक है, सार्थक नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी धर्म को जानते, सबसे पहली बात तो ये कि किन्हीं ने भी धर्म को अध्ययन नहीं किया है। धर्म को अध्ययन करना कोई सहज बात नहीं है। 10-20 साल लगते हैं आप लोगों को मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए, और आपको कम से कम 15-16 साल लगते धर्म को जानने के लिए। आदमी आया, पैदा हुआ और बोले मैं धर्म का ठेकेदार, मैं धर्म का जानकार। ये बिल्कुल असत्य है। धर्म को जानिए, पहले समझिए कि आपने जो धर्म को समझिए। धर्म है क्या? धार्यते इति धर्म है। हमारा धर्म जो है वो जीने की कला है। हम सूर्यनारायण को जल देते हैं जिससे कि हमारा ठीक हो। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी, जैसे अभी संसद हो रही थी, शंकराचार्य जी ने बुलाया सबको, किसी एक महात्मा ने थोड़ी उग्रता दिखा दी, सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अब वो संत थोड़ा सा शांत रह जाते और वो जो आदमी आए थे उनकी बात सुन लेते, क्या दिक्कत थी? उसका ध्येय यही था, उस संसद का बुलाने का ध्येय ये था। वहां शिरडी साईं बाबा वालों को बुलाया गया कि भाई आओ और बैठ के बात करें। नहीं, सभी की बातें सुनकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस बीच जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुणे से सुधीर पाठक जी, तरुण भारत के पूर्व प्रधान संपादक है, वो जुड़ गए हैं। अब सीधे मैं सुधीर पाठक जी से ही जानना चाहूंगा कि सुधीर जी, आज एक बयान हमारे आपके नागपुर के मागो वैद्य जी का आया कि यह जो कवर्धा में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और अन्य शंकराचार्य साधु संतों ने जो धर्म संसद बुलाई, उस पर टिप्पणी करते हुए वैद्य साहब ने यह कहा कि यह धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद है और हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश है। यह एक ऐसा बयान है जिसमें लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और पूरे के पूरे हिंदुत्व पर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आरोप लगाया कि हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश। यहाँ पूरे हिंदू धर्म के सारे साधु संत वहां जुटे हुए थे, उनके ऊपर ही इस तरह की टिप्पणी से ऐसा लगता है कि सचमुच आज कवर्धा के बाद पूरा का पूरा हिंदू समाज विभाजित हो गया है। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक तो विनोद जी, बहुत स्पष्ट रूप से यह है कि जी हिंदू धर्म में कहीं भी ऐसे फूट डालने की बात नहीं है जी, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी लोग आते हैं जी, यदि हम पुरातन काल से देखते जाए जी, तो केवल 3 ही देवता थे। जैसे इंद्रलोक से वायु था,
मतलब राम और कृष्ण को भी भगवान नहीं माना गया था। जी 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 जी। तो आज के युग में तो ऐसा है कि जो भी आता है हम सबको एक्सेप्ट करते जाते हैं। ये हिंदू धर्म का वैशिष्ट्य है। मतलब जो भी हिंदू धर्म का बहुत अच्छे ढंग से ये करेगा वो तो, क्योंकि हम सहिष्णुता यही हमारे हिंदू धर्म का सबसे वैशिष्ट्य है जी। और इसीलिए जिस विचारधारा हो, चाहे मूर्ति पूजक हो या मूर्ति पूजा न करने वाला हो, तो दोनों भी हमारे साथ हिंदू रहते हैं। जी। तो इस ढंग से किसी को तोड़ने और इसकी बात नहीं। और जहाँ तक कवर्धा की बात है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि केवल पॉलिटिकल मोटिव से ही लिया गया। नहीं वो ये बात, ये ऐसा इस तरीके का एक बवाल खड़ा हो गया है। नहीं, इसलिए सुधीर जी, मैंने आपने चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बहुत नजदीक से देखा है। जी हाँ जी। और जो हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा के जो एक बयार जो चली, उसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा परखा है और इस पर आपने बहुत कुछ लिखा भी है। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ, यह जो उनका बयान है वैद्य जी का, है ना, हमारे वरिष्ठ है, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन थोड़ा ये भ्रम पैदा होता है कि धर्म संसद को उन्होंने आखिर अधर्म संसद निरूपित कैसे कर दिया और क्यों किया? नहीं, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वैद्य जी एक ज्येष्ठ पत्रकार भी है। जी जी जी। और पत्रकार की खुद को अभिव्यक्त करने की जो ये स्टाइल होती है, उसमें वैद्य जी की स्टाइल, उन्होंने अधर्म कहा है। जी। नहीं, अब मुझे लगता है, हाँ, नहीं, मुझे खुद को ऐसा नहीं लगता कि इसका कहने में, हाँ, जिस ढंग से एक बवाल खड़ा किया गया कि अपने शिरडी के साईं बाबा देवता है कि नहीं, तो आज भले ही नहीं हो, लेकिन लोग उनको पूछते हैं जी। तो निश्चित रूप से ये तय करेगा समय कि वो देवता है या नहीं है। लेकिन जहाँ लोगों की श्रद्धा है, जहाँ लोगों का विश्वास है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग उनके तरफ जाते हैं। पूरे संसार में करोड़ों भक्त है। तो अपने को ये देखना चाहिए कि वो भी धर्म के नेता हो सकते हैं। जी जी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये देवता, क्योंकि देवता तो हम बाद में मानते हैं। जी। पहले तो आदमी के रूप में ही है। जैसे संत, जैसे अपने शेगांव की गजानन महाराज से कहा पहले कुछ, जी, लेकिन अब गजानन महाराज जी आज भगवान मानते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इस दर से यदि कोई कहता है जी कि नहीं ऐसा ये देवता नहीं है, ये नहीं है, और उसमें धर्म में फूट पड़ जाएगी, तो ये चीज गलत है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने बहुत ही मैंने अच्छे शब्दों में हिंदू धर्म के साथ साथ इस बात को भी एक स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः मागो वैद्य ने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, वो मागो वैद्य आरएसएस प्रतिनिधि के रूप नहीं, बल्कि उनका जो पत्रकार मन है उसके उद्गार थे, उसके अंतर्गत उनके, चूंकि मागो वैद्य तरुण भारत के भी प्रधान संपादक रह चुके हैं, उनका पार्श्व पत्रकारिता का एक पत्रकार रहे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं सीधा कृष्णा जी आपके पास सीधे, आपके ऊपर एक गंभीर आरोप स्वामी जी की तरफ से ये लगा है सुरपंग कि पूरा का पूरा जो आडंबर का है जो साईं की पूजा को, वो मात्र धन उपार्जन के लिए होता है और चढ़ावे की राजनीति है और हर जगह बल्कि फ्रेंचाइज देने की बात आती है। बता दो। और यह भी आरोप लगा कि जो उन्होंने आज जो सुनाया फैसला कि किसी भी हिंदू मंदिर में साईं बाबा के मूर्ति पत्रकों से बाहर निकाल दो, आरोप यह है कि पैसे दे करके वहां पर मूर्तियां साईं बाबा की रखाई जाती है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, हमें जो है सनातन धर्म वालों को तो चाहिए, जब अगर कोई आपको पैसा दे के ये कह रहा है कि इस मूर्ति को रखिए, तो आपको तभी समझना चाहिए, तो आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आडंबर की जहां तक बात कह रहे हैं कि उसमें मंत्रों का उच्चारण करा जा रहा है, इस तरीके से हमारे गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है और इस तरीके से आरती होती है, ये आडंबर नहीं है। आडंबर अगर कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे धर्म में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आडंबर नहीं है, वो लोगों की आस्था है, अपनी निजी आस्था है, जिसकी वजह से जो पूजा पाठ करते हैं वहां पे आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि लाइए आपकी कलाई पे हम रक्षा सूत्र बांधे, लाइए थोड़ा सा हवन कर दीजिए, लाइए कुछ, यानी कोई भी पूजा पाठ के लिए आपको ग्रहों की पूजा के लिए बैठाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सिर्फ साईं की पूजा होती है और उसके बाद अगर पूजा करना है तो पूजा करना, ये जो है हमारी निजी आस्था है, वो व्यक्ति कर सकते हैं। आजाद है, आजाद देश है, उसमें जो है सभी को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने जिसको भी भगवान मानना चाहे, जिसपे उसकी आस्था है, जिस
से उनकी मनोकामना पूर्ण होती जी, है जी। उसको मान सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहना गलत है। और दूसरी बात आप ये देखिए, कभी कभी कहीं भी मूर्ति लेके आप भी अगर इन्होंने बोल भी दिया है, फिर जी। भी कुछ सालों के बाद ही या कुछ महीनों के बाद आप जाइए और पैसा दीजिए, हमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, तो तुरंत हमारे सनातन धर्म का कोई ना कोई तैयार हो जाता है। तो हमें खुद इतना मजबूत और नहीं करना तो नहीं करना, हमें अब अपनी बात पे निर्णय जो है अपनी जो है रखना चाहिए कि हमें मजबूत बन के रहना चाहिए, हमें नहीं ये कदम उठाना। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसकी वजह से बाद में आप पहले तो रखवा देते हो, फिर कहते हो मूर्ति हटाओ। यहाँ ये गलत है। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं कहता है किसी को अगर हमने अपने वहां आश्रय दे दिया या रख लिया, फिर उसके बाद हम इस तरीके से उसको हटाते नहीं है, तोड़ते नहीं है, भगाते नहीं है। तो अब जो है आगे ना हो, उसके लिए इनको अब विचारधारा रखनी चाहिए कि अब आगे से इस तरीके से ना हो। साईं का मंदिर अलग होना चाहिए, अगर सनातन धर्म का है वो अलग होना चाहिए। और जहां तक की बात है, राम क्षत्रिय थे, कृष्ण यादव थे, तो हम ब्राह्मण हो गए जब हम उनको भगवान मान रहे हैं, तो इसमें जो है हम गलत क्या है। बहुत बढ़िया जनाब जी, अभी देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में कृष्णा जी अब इस बात को दिया और उसमें कई विवाद नजर नहीं आते हैं। उनकी बातों से सहमत हूं। लेकिन एक जैसे बागो वैद्य ठीक है, उनका पत्रकार बनने, हम भी यहाँ पत्रकार हैं, जो शंका उनके मन में वैद्य जी को उठी थी उन्होंने उसको अधर्म समझाया। और ये बात सचमुच, यह सवाल सामने खड़ा होता है कि कोई भी संसद या कोई व्यक्ति या कोई संस्था आखिर यह कैसे फैसला कर सकती है कि फला भगवान है या नहीं, या अवतार है नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू के जो पुरोधा हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले जो प्रचार की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, वो कहीं नहीं कि इसके माध्यम से वो अधर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। स्थिति क्या है कि जो स्थिति मैं जैसे मैं किसी आश्रम में मैं निवास करता हूँ जी, जी। मैं नोएडा जब बस रहा था, सन 76 से नोएडा बस रहा जी। प्राचीन काल की तपस्थली है, तो मेरे पास भी बहुत लोग आए, उन्होंने कहा हमारा साईं बाबा का स्थान बनाना। मैं कहा भाई नहीं, साईं बाबा तो हम ही हैं, आप हमें ही स्वीकार कर लो, हमारे भजन पूजन करो, कौन मना करता है। स्थिति क्या है, थोड़ा विशालता से विचार करना पड़ेगा कि हम लोगों ने किसी चीज के पीछे, जैसे दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने जो है कहा भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सबने स्वीकार कर लिया। हमारे ऋषि चारवाक थे, उन्होंने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि कर्जा लो और घी पियो, कम से कम मांगने वाला 2 घूसा मारना, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सबको स्वीकार करता है। वो पत्रकार महोदय भी फिर ये साईं बाबा का विरोध क्यों? विरोध कोई नहीं कर रहा, उनको खुला विरोध किया, विरोध नहीं कर रहा। ये कहा गया कि वो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। शंकराचार्य जी एक पीठ है, किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि जी ये क्या हो रहा है, तो ये सत्यता सबको दिख रहा है। तो धर्म संसद में बात उठी ना, ये सत्य है, ये सत्य है कि अननेसेसरी का इसको बढ़ावा दे दिया गया, जो नहीं देना चाहिए था, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने केवल ये निर्णय दिया कि भाई जो है, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, जो हमारे आरण्यक हैं, जो हमारे पुराण हैं, उनमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इनको हम भगवान नहीं मानते। और उसी को चर्चा करने के लिए, उसी को जो है समाधान करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस समाधान नहीं हो पाया, फिर समाधान होगा, ये हमारा मानना है। नहीं सुधा जी, अभी इन्होंने जो कहा कि हमारे वेद पुराणों में चूंकि उनकी चर्चा नहीं है, यह बात कुछ अटपटता है। वो वेद पुराण जब लिखे, जिस काल की बात है, उसके बहुत बाद साईं बाबा है, ये तो उस पीढ़ी के अभी लोग मौजूद है ना, तो उसमें तो उनकी चर्चा कहाँ से आएगी? अब लोगों की आस्था उनके चमत्कारों में आस्था है, और आस्था किए गए लोगों ने उन पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा अगर करते हैं, तो फिर यह दलील दे करके प्राचीन काल से सभी साधु लोग झाड़ा लगाते हैं, भभूत देते हैं। विज्ञान भी तय कर दिया है कि भभूत के अंदर जो भस्म है, उसके अंदर ऐसा गुण है कि सारे रोग शांत हो जाते हैं। बराबर मैं देख रहा था कि उसके ऊपर बड़ा आडंबर हो रहा है, उसको पैसा कमाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, तो ये सब विसंगतियां हैं। नहीं, आप जनाब जी, आपने विज्ञान की बात की। हाँ, अब यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और आप इसे स्वीकारेंगे, हमारे सारे अतिथि स्वीकारेंगे कि वैज्ञानिकों ने तो वस्तुतः भगवान के अस्तित्व को ही चुनौती दे दिया। जब हम चांद और सूरज पर पहुंचने लगे, कहा गया कहाँ भगवान और क्या है, ये मात्र एक ग्रह, एक पिंड है, उन्होंने चुनौती दे डाली है। इसलिए वह मामला अलग होता है। अगर हम प्राचीन काल से वेद को मानते आए, पुराण को मानते आए, सनातन धर्म को मानते हैं हर लोग, यह भी हमारी निजी आस्था का मामला होता है, उस पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपकी ओर से साईं बाबा की पूजा को लेकर उनके भक्तों के ऊपर जो सवालिया निशान लगाए गए, वह कहीं से भी उचित बहरहाल नजर नहीं आता है। पंडित जी, आप जरा बता रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी,
कि अभी आपने इतनी बातें सुनी और सुधीर पाठक जी ने एक बड़े अच्छे शब्दों में जो विवाद का मुद्दा आज बना, जो आरएसएस के मागो वैद्य का जो कथन था, उसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका स्पष्टीकरण एक तरह दे दिया कि वो मागो वैद्य वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि वो उनका जो पत्रकारीय पार्श्व है, उनका जो पत्रकार बन है, वहां से उनके वो शब्द बाहर आए हैं। तो फिर इसके बाद उसमें राजनीति कहाँ आ जाती? देखिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि गुरु के रूप में बहुत सारे लोग साईं को मानते होंगे और साईं को पूजते हैं, उनकी आस्था का प्रश्न है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन भगवान के रूप में साईं को जो है वो स्थापित नहीं किया जाता, ये बात भी सत्य है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि गुरु हमारे यहाँ कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को अगर मानना है, गुरु को मानिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुरु की पूजा कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। और कहीं न कहीं जो आपने कहा कि पैसा उगाने का काम हो गया है, आरोप लगाया गया, आरोप, तो इसको आज जो आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से बहुत साल पहले ये आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक ताप न जाति गही, और बेचहि वेद धर्म दुहिले, प्रसून पराग पाप कह दे। ये तो पहले ही उन्होंने सब जो है कलयुग की सारी घटनाओं को अगर आप देखें, हम मन से देखें रामचरितमानस को, तो सारी चीज उसमें आशंकाएं जो है जो उन्होंने व्यक्त की आज घटित हो रही हैं। तो अगर ये देखा जाए तो मैंने भी इसको सुना है कि साईं जो शिरडी साईं ट्रस्ट है, वहाँ से जो है एक परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे साईं मंदिर में बनाना है या साईं जी की जो है मूर्ति स्थापित करनी है। तो ये ऐसा क्यों? अगर भगवान की तस्वीर लगाने के लिए किसी की परमिशन की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है, मैं एक मंदिर बनाऊंगा। और इस तरीके की एक उसमें जो है पाबंदी क्यों है? तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का साधन है। शिरडी से जो है पाबंदी जो है लगती है, जो किसी मंदिर में जो है लगता है, तो वहाँ की जो है देख रेख वो शिरडी वाले आकर के उसमें ऐसा क्यों है? चूंकि शिरडी साईं बाबा का निर्वाण स्थल है, वहाँ उनकी पूजा वहाँ शुरू होती है, वो एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहाँ लोग जाते हैं, बुलाते हैं। मैंने समझता कोई वो शर्त नहीं है। जो भी आज जो है, अगर आप किसी महापुरुष की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, रीति रिवाज से होगी, सनातन धर्म का कोई पंडित करेगा, तो इसके लिए वहाँ शिरडी की जरूरत नहीं है। साईं मंदिर में जितने पुजारी हैं, अब आप ऐसे कहने लगे, तो हिंदू धर्म, अयोध्या के लोग कहने लगे कि भगवान राम की जो है उद्गम जो है अयोध्या से हुआ था, इसलिए अयोध्या से पूछे बगैर कि कोई भगवान राम का मंदिर न बनाए, कृष्ण का न बनाए। ये धन अर्जन का काम। जहाँ तक जैसे कि उन्होंने कहा कि वो मैं गुरु मान सकता हूँ पर भगवान नहीं मान सकता हूँ, ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है कि आप किसको किस रूप में पूछते हैं। आप गुरु के रूप में पूछते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं, दिव्य पुरुष के रूप में पूछते हैं, दिव्य आत्मा के रूप में पूछते हैं, या चमत्कारिक आत्मा के रूप में पूछते हैं। मीरा ने कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा था पूरे टाइम पर। तो यहाँ पर कहीं कोई पाबंदी नहीं, ये व्यक्तिगत, जैसे कि शंकराचार्य जी ने जो फरमान जारी किया था कि वो भगवान नहीं है, वो पूजना नहीं चाहिए, पूजे नहीं, मूर्तियां हटा दो, मूर्तियां हटा दो। और ये बिल्कुल निश्चित ही सुनियोजित ढंग से एक मुद्दे को उठाया जा रहा है। जब तक अभी तक हम संप्रदायवाद देख रहे थे, दूसरे में कि एक दूसरे संप्रदाय से लड़ाया जा रहा था, दूसरे आज कई प्रदेशों में छुटपुट घटना ये निरंतर जारी है। और इसके पीछे और कारण, इसके साथ समानांतर ये राजनीतिक कारण है। और चूंकि ये मुद्दा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जो तूल नहीं पकड़ा, तो उस तूल पकड़ने के लिए निश्चित ही उसमें, जैसे उन्होंने कहा कि निसंतान को दूसरी शादी करने का है, ऐसे बयान दर्ज करके और धर्म संसद बुलाकर चीज और कर दें, जिस पुरुष में तो अगर संतान नहीं हो सकती है तो इसकी स्त्री भी दूसरे कर लेगी। और दूसरी जहाँ तक कि वैद्य जी ने कहा, नहीं, जहाँ तक वैद्य जी ने कहा इसको अधर्म संसद है, यहाँ के सारे जो भी हमारे अतिथि उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म एक जीवन की कला है, हिंदू धर्म एक जीवन की कला है। तो उस संसद में यदि धर्म गुरु भी आए थे तो कहीं से भी उनकी जीवन में कला में वो धर्म प्रदर्शित नहीं हो रहा था। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान के रूप में माना गया था। और हमने खुद अपने वीडियो क्लिपिंग्स में देख लिया कि उन अतिथियों के साथ उन धर्म गुरुओं ने जो धर्म की कला को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं, किस ढंग का व्यवहार किया। तो इन सब चीजों को देखकर निश्चित ही किसी के भी मुंह से ये निकले कि ये धर्म संसद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए इसके पहले हम देखते हैं कि दरअसल धर्म संसद ने साईं पर जो फैसला सुनाया है, इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पर सवाल उठाते हुए उन पर क्या क्या आरोप लगाए। शंकराचार्य ने विवाद को दिया जन्म, साईं के अस्तित्व पर उठाए सवाल। जिस साईं बाबा के अस्तित्व पर किसी ने सवाल नहीं उठाए, उनके चमत्कारों पर किसी को कोई शक नहीं रहा
और हर रोज जिनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई, उन शिरडी के साईं को स्वरूपानंद सरस्वती ने भगवान मानने से इंकार करते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, मांसाहारी था, लोगों को मांसाहार कराता था। तो ऐसी हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा भगवान था या हमारा गुरु हो सकता है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यहीं नहीं रुके। साईं की पूजा करने पर भी सवाल उठाते हुए इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दिया और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। साईं मंदिरों में चढ़ावे पर भी उठाए सवाल। साईं भक्तों पर साईं बाबा की आस्था अटूट है और उनके भक्त मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन इस चढ़ावे पर भी शंकराचार्य ने सवाल खड़े कर दिए। तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है। साईं भक्तों ने शंकराचार्य का किया विरोध। शंकराचार्य के साईं पर विवादित बयान पर विरोध भी हुआ। बयान के खिलाफ साईं भक्त सड़क पर उतर आए, लेकिन शंकराचार्य अपने बयान पर कायम रहे। अब धर्म संसद में भी धर्माचार्यों ने साईं को भगवान न मानते हुए मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटाने का फरमान सुनाकर नए विवाद और बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। अभी हमने सुना कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या क्या आरोप लगाए, अन्य बातों का जिस पर हम चर्चा कर चुके। सरस्वती जी ने तो भगवान के साथ साथ उन्हें गुरु भी मानने से इनकार कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण दो बातें उन्होंने और कही। एक, उन्होंने यह कह दिया कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, ये स्वामी जी का। दूसरा, चढ़ावे की बात की। मुझे याद है, जैसे कि चूंकि आपने भी कहा और लगभग सभी का एक मानना है, एक मत है कि इन सभी विवाद के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति है और जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने को मजबूर हैं कि इसके पीछे राजनीति है। और चूंकि शंकराचार्य जी ने विदेशी ताकतों के हाथ में, मुझे वो दिन याद आता है जब एक समय था जब हिंदुस्तान में अगर समुद्र में ज्वार भाटा भी आता था तो कहा जाता था कि ये CIA का हाथ है। एक समय था, और याद होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि एक बार पीलू मोदी वो इंदिरा जी को, गांधी को चढ़ाने के लिए लोकसभा के अंदर एक तगमा लगा के कि यस आई एम CIA एजेंट, वो एक बिल्कुल एक मजाक का विषय हो गया था। अब अगर शंकराचार्य विदेशी ताकतों का हाथ बताते हुए ब्रिटेन का नाम भी ले रहे हैं, माने ये करें, मतलब वो वहाँ सभी जानते हैं कि वो क्रिश्चियन धर्म के उपासक है, वो माने उसके माध्यम से यहाँ हिंदू धर्म को बांटने की चर्चा हो रही है। अभी अब यह राजनीति की जो बात हमने कही, ऐसा लगता है कि चूंकि केंद्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कहीं उसके पीछे इस राजनीति का भी हाथ है और शायद वो अब चाहते हैं कि अभी जो वोटों का जो ध्रुवीकरण हो उसमें हिंदू समाज भी शामिल हो जाए, उनकी वोटों का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं स्वामी जी की हैसियत है। जयराम जी की इसमें चढ़ावे पर मैं बात मांगू। दूसरी बात उन्होंने चढ़ावे की भी कही, तो मुझे लगता है संगीता जी की उसकी वजह कहीं ईर्ष्या और कुंठा की भावना काम कर रही है। हाँ, नहीं, वो देखिए, अभी तक हमने देखा कि राजनीति में हमेशा धर्म गुरुओं की आवश्यकता रही है, निश्चित है, प्राचीन काल से भी हम देखते रहे और होनी भी चाहिए, निश्चित है कि धर्म का स्थान होना चाहिए। पर आज की परिस्थितियां ये बने गई हैं कि धर्म में राजनीति शामिल हो गई है, धर्म को राजनीतिक हिस्सा बना लिया गया है। जिस ढंग से ये बयान आए हैं, मैंने पहले ही कहा था कि एक बयान ने तूल नहीं पकड़ा, उसको बयान को तूल पकड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या कहा। हम बहुत छुटपुट धर्म संगठनों की देखते हैं कि फला बैनर पे, फला फिल्म की आपत्ति पे, फला पोस्टर पे काला मुंह कर दिया, फाड़ दिए, रोड वो कर दिया। वो सारी चीजें हमारा धर्म, हमारी जीवन शैली हमें परमिट नहीं करती। और हमारे शंकराचार्य गुरु क्या कहते हैं, यदि हम उन्हें गुरु कैसे मान लें जब वो एक छोटे से सवाल पर किसी को झापड़ मार सकते हैं, तो क्या वो धर्म का अनुकूल उनका व्यवहार? सहिष्णुता, धर्म में सहिष्णु होना। और अगर मंच पर धर्म संसद में, कथित धर्म संसद में
और निश्चित अगर अब शब्दों का प्रयोग हो, मारपीट और ये हो, ये किसी भी गुरु का ये दायित्व होता है कि वो जब भी कोई बात कहे उसके पक्ष में अपने प्रमाण प्रस्तुत करे, ना कि एक कोई ज्वलंत कोई बात उड़ा दे जिससे कि लोगों की भावनाएं भड़के और उनका फायदा उठाया जाए, जो कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यदि ब्रिटेन का हाथ है तो कहीं कोई पुख्ता सबूत की तो बात करते वो कि किस ढंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने मांसाहार करता था और कराता था, उसके बारे में भी उन्होंने कोई प्रमाण नहीं करे। तो उनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली है जो वो है, वो कहीं भी शालीन नहीं है। शायद इसीलिए वैद्य जी ने अधर्म संसद का नाम दिया। और दूसरी चीज, निश्चित ही ये एक सुनियोजित तरीका है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटों की राजनीति आगे आएगी। देखिए, मेरा कहना ये है कि जहाँ तक पत्रकार महोदय भी बहुत सारी बातें कहते हैं, शंकराचार्य, स्वरूपानंद जी, स्वरूप जी नहीं लगाते, तो ये जो भाषा में थोड़ा सा दिक्कत आई है उसका कारण है ईर्ष्या। उसके साथ साथ ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्यों बनी है? हमारा धर्म प्रारंभ काल से ही हमेशा आगे बढ़ता रहा। जैसे सिख थे अलग हो गए, जैन थे अलग हो गए, सारे धर्म अलग हो गए। इसी प्रकार ये परम सत्य है कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म के सिवाय, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में बचपन से ही हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। सारे धर्म के लोग जो है हमारे से अलग होते चले गए और अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगह देखते हैं क्रिश्चियन लोग बना लेते हैं, बोले चर्च बनाएंगे, तुमको नौकरी लगाएंगे, तुमको ये लगाएंगे, और वो बेचारे जो है उसमें आकर के वो धर्मांतरण कर देते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। मैं कम से कम लाखों आदमियों को देखा हूँ जो मेरे सामने क्रिश्चियन बने जीवन में। उनको कहा, तो ये परम सत्य जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं सार है, और वो सार गर्भित बात थी, उसको बेवजह से तूल दे दिया गया। इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। उन्होंने ये कहा था, स्वाभाविक रूप से कहा था कि भाई हमारे यहाँ धर्म गुरुओं को मान्यता है, धर्म गुरुओं को मानते हैं, और मानने के अलावा उनको जिस प्रकार से परमात्मा मान लिया गया वो यथार्थ नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार यथार्थ नहीं। क्यों कि हम लोग जो है भगवान नारायण को मानते हैं, भगवान ब्रह्मा को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं। अब जैसे एक बहन जी कह रही थी कि महिलाओं की बात, विधवाओं की, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कहेगी। नहीं, उन्होंने जो इशारा किया कि इस विवाद के कारण अनेक ऐसी अरुचिकर बातें भी एक एक शब्दों को पकड़ा जा रहा है। ये सारी बातें प्राचीन का भविष्य पुराण में लिखी हुई है। सारी बातों कहा हुआ है कि माताओं को परिवार को पालन करना ही यथार्थ है, परिवार का पालन करें, पूजा पाठ ज्यादा ना करें। ऐसे ही हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र 4 वर्ण बनाए गए थे। आज भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आज भी है। हमने वर्णाश्रम धर्म को भूल गए तो क्लास 1, क्लास 4 में आ गए। तो कुल ये था भी 4थी क्लास का आदमी जो है वो सेवा करे, बाकी काम दूसरे लोग करेंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं थी। जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अब सामाजिक आंदोलन शुरू हो गए हैं, और ये हर सरकार कोई भी आती है उसके बगैर वो चर्चा अलग होती है। यहाँ पर अभी जो संगीता जी ने ये सारी व्यवस्थाएं थी, मतलब उस समय पर वो जरूरी थी, आज नहीं जरूरत है, समय छोड़ दो उसको। मैं यहाँ पर इस बात पे ध्यान दे रही हूँ कि संसद, धर्म संसद के साथ साथ राष्ट्र विरोधी संसद भी थी। जैसे कि कृष्णवेन ने जो उदाहरण दिया कि संसद में ये बात भी कही गई कि जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको दूसरी शादी की केंद्र सरकार परमिशन दे, तो ये हमारे कानून के विरोध है। 1955 में, 1955 में जब हिंदू अधिनियम आया, जो पहले था कि कर सकते थे, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट आया उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि यदि कोई भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी जीवित है तो दूसरा विवाह मान्य नहीं है और ना ही किया जाएगा। 1961 में एक उत्तर प्रदेश सरकार राम प्रसाद सेठ का एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये केस में लगाया था कि मुझे चूंकि मेरे पुत्र नहीं है और हमारा धर्म ये कहता है कि पुत्र के बगैर हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरी शादी की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि निश्चित ही संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है, सामाजिक जो सुधार के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए जो है वो रेस्ट्रिक्शन है और वो उन पर लागू होते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता उस पर लागू नहीं होती, इसलिए आपको दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। तो निश्चित ही कहीं यदि ये बयान आया है शंकराचार्य का तो वो धर्म विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी है, क्योंकि आज हजारों स्कीमें, करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं जहाँ पर हम लड़का लड़की एक समान है, हम ये काम कर रहे हैं, ये बीमारी ये है वो है, और उसके अलावा फिर हमारे धर्मगुरु यदि इस तरह के वक्तव्य देते हैं जिनके फॉलोअर निश्चित ही बहुत है करोड़ों के रूप में, तो हमारा तो हम सिफर पे आ जाते हैं, जहाँ जितना चलते हैं वहीं वापस आ जाते हैं।
बल्कि उनको ये कहना चाहिए जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो अभी आपने देखा केदारनाथ में कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को आप जो है जिनके निसंतान है, जिनके बच्चे नहीं है, वो बच्चे गोद ले लें। निश्चित हमारे पास तो दत्तक पुत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव है कि दत्तक पुत्र उतना ही मोक्षदायी होता है। जयराम जी ने जो कहा वो धर्मांतरण की बात उठाई, माने इन्होंने एक तरह से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो आरोप लगाया कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और उन्होंने ब्रिटेन का नाम लिया, उनका इस समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि वो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से वो साजिश वहां से तैरती हुई 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान में पहुंच गई? नहीं, बिल्कुल। यहाँ तो जो है इन्होंने अपनी बनाई हुई एक जो है अपने दिमाग की उनकी सोच है, इन्होंने बना के कि इस तरीके से बाहर की, जैसे कि आप पहले ही बता रहे थे कि जरा सा भी कुछ होता था CIA के लोगों ने ही ये काम करा है या बाहर के किसी भी विदेशी तत्व के लोगों ने काम करा है। ऐसे ही इन्होंने जो है इस चीज को एक जो है उन्होंने नाम दे दिया है कि बाहर विदेशों के लोगों से ऐसा नहीं है चोर भी सोचता है 10 चोर और पैदा हो जाए। अगर बाहर के लोग हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप धर्म गुरु हो, आप उसको सुधारो, क्यों बढ़ने दे रहे हो? आप तो और बढ़ाते सुधारे तो जब आप हमारी बात मानो, मानते ही नहीं हमारी बात। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये परम सत्य है कि जितने भी चाहे वो यहीं भारत के लोग हों जो चर्चों में बैठे हुए हैं वो अपने धर्म का विस्तार चाहते हैं, जो मस्जिदों में बैठे हो अपने धर्म का विस्तार चाहते हैं, सभी अपने धर्म का विस्तार चाहते हैं। ये आप जो ये तो कानून कहता है कि भाई धर्म परिवर्तन मत करो। हिंदू जो धर्मात्मा गुरु हैं वो अपने धर्म का विस्तार नहीं चाहते ना। हम लोग तो अलग कर देते हैं। आप यदि हमारी मत नहीं तो बोले अपने घर बैठो, हम तो अपने घर बैठे हैं। जैसे ये जितने साधु संत हैं वो तो अपने आश्रमों में रहते हैं। गुरुदेव ऐसा है, पांडे जी आप बोलना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा, पहले तो एक चीज की धर्मांतरण हमारे यहाँ समस्या है, वो बात का विषय है, उस पर कभी चर्चा होगी तो जरूर होगी। आज जिस तरीके से धर्म संसद बुलाई गई और साईं जी के ऊपर जो है वो आरोप लगाए गए, मैंने पहले ही कहा कि गुरु के रूप में पूजते हैं, सबकी अलग अलग मति है और किसको किस तरीके से कौन पूजना चाहता है वो स्वतंत्र है। लेकिन साईं के सिर्फ मंदिर बन रहे हैं, क्या सनातन धर्म में मंदिर का विरोध करेंगे हम? साईं को पूजने वाले कोई और नहीं है, कोई मुगल नहीं है, कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं है, हमारे ही भाई बंधु हैं। हो सकता है मेरी पत्नी साईं को पूज रही हो, मेरा भाई भी साईं को पूज रहा हो, मैं राम को पूजता हूँ, तो मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, उनको समझा सकता हूँ कि देखिए मोक्ष के लिए तो राम राम कर लीजिए और आप जो है यहाँ सांसारिक सुख के लिए अब साईं की भी पूजा कर लीजिए। लेकिन अब एकाएक उसको मैं मंदिर की, अगर घर में मूर्ति है तो उसको उठा के फेंक नहीं सकता। और मुझे जो कुछ लगता है कुछ दिन के जो घटनाक्रम से, चुनाव और चुनाव के बाद से जिस तरीके से 92 के बाद हिंदू संगठित था, हिंदू समाज जो है पूरे देश में संगठित था, उसको धीरे धीरे 10-12 सालों में हिंदू समाज को जो है हटा दिया और उसका परिणाम हुआ कि हम बहुत पीछे गए। उसके बाद फिर क्योंकि चोट लगता है, हिंदू समाज तब जगता है जब इसको चोट लगती है। बहुत सारा इसका जो चोट लगी, ये पहला देश है जहां बहुसंख्यक समाज को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पे आना पड़ता है और कहीं ऐसा नहीं होता है। ये धर्मनिरपेक्ष अगर कोई राष्ट्र है तो हमारा देश है, बाकी विश्व का कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सब धर्म प्रधान है। धर्म जिसका धर्म नहीं होगा उसमें कहीं तरक्की हो नहीं सकती है, इसलिए धर्म प्रधान होना चाहिए। और इस देश में जिस तरीके से साईं जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और सब करें, क्योंकि क्या लगता है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी आदरणीय हैं, उनकी पूजा होती है, उनको हम मानते हैं, क्योंकि वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी, मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं जब तक उस कुर्सी पे रहेंगे मैं उसकी पूजा करूँगा, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारी वो कुर्सी आराध्य है सनातन धर्म में। लेकिन जिस तरीके से उनको, मुझे लगता है कि वो एक उद्देश्य बस, और उनका जो प्रोफाइल है, जो उनको एक राजनीतिक एजेंडा मिला हुआ है हिंदुओं को तोड़ने का, वो अपने गाइडलाइन पे, अपने काम पे कार्य कर रहे हैं। और हिंदू समाज को फिर से जो संगठित हिंदू समाज हुआ है, जिसका परिणाम देश में दिखाई पड़ा है, हिंदुओं की जो रक्षा सुरक्षा की का वातावरण बना है, उसको तोड़ करके फिर से हिंदू समाज को बर्बाद और कमजोर करने की साजिश है और कुछ नहीं है। सर जी, कृष्ण जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो इनकी बात से यहाँ सहमत हुई। इन्होंने कहा कि हमारा भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष जो है देश है। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके से जो हम अपने हिंदुओं को आपस में जो है नहीं लड़ना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म गुरु को सबको एक करके रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़। बिल्कुल कृष्णा जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा देश बिल्कुल धर्म प्रधान देशों से बहुत बड़ा देश है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं होता कि हम धर्म विरोधी हैं। हम धर्म प्रधान देशों से भी बड़ा हृदय रखते हैं, सारे धर्म मानने वाले ही इस धर्म में रखते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने पहले ही माना है, वसुधैव कुटुंबकम, सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं। आज की चर्चा अब हम यहीं समाप्त करेंगे।
लेकिन आज की चर्चा के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं उससे पूरा देश सहमत होगा कि यह जो नया विवाद साईं बाबा को लेकर खड़ा किया गया, विशेषकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और जो आरोप लगाए, उस इससे साफ है कि उनका उद्देश्य कुछ और है और वो किसी गुप्त एजेंडे को सामने लाना नहीं चाह रहे फिलहाल। लेकिन वो संकेत साफ है, क्योंकि उन पर यह बार बार कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, एक खास विचारधारा के साथ एक पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है और ऐसा लगा कि हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण पिछले चुनाव में हुआ। इससे व्यथित होकर या बेचैन होकर एक दूसरा दल अपने विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से या समर्थकों के माध्यम से चाहता है कि एक बार फिर ये जो एकता हिंदुओं के बीच दिखाई दी, उसमें किसी तरह से विभाजन पैदा हो जाए, जिसका लाभ आने वाले चुनावों में उस दल को मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस चर्चा को ही समाप्त करता हूँ। सुधा जी आपका धन्यवाद, पंडित जी धन्यवाद, सुधा जी, जयराम जी और सुधीर पाठक जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आज आप इस चर्चा में शामिल हुए। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय राजचक्र में एक नए ज्वलंत विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।